जिन फैमिलीज़ में मेलाज़्मा आ रहा है उनमें आगे भी ये मेलाज़्मा जा सकता है। मेलाज़्मा एक ऐसी स्किन की कंडीशन है जिसको ख़त्म करना या सिरे से बिल्कुल ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। ये बार बार होता है। सन ब्लॉक का ठीक इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आजकल यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रीम्स अवेलेबल हैं जो चाइयों को ठीक करने की बजाय उन्हें और ज़्यादा एग्रीवेट कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमा नईम है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगी हूँ वो है मेलाज़्मा। मेलाज़्मा का मतलब है छाइयों का पड़ना या काले धब्बों का पड़ना। आजकल बहुत सी ख़वातीन इन मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेलाज़्मा होता क्या? मेलाज़्मा हमारी स्किन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट कहते हैं, जो एक ख़ास किस्म का रंग या पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इस पिगमेंट को मेलानिन कहते हैं। जब ये पिगमेंट अपनी एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है तो वो हमारे चेहरे पर छाइयों की शक्ल में नज़र आता है। अब ये पिगमेंट ज़्यादा पैदा क्यों होता है? इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इसका सन एक्सपोजर है। दूसरी वजह इसका हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से होता है? प्रेगनेंसी में हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो खवातीन लेती हैं उसकी वजह से हो सकता है, और तीसरा जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं आफ्टर मेनोपॉज, उसमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और इसकी एक और बड़ी कॉज जेनेटिक भी है। जिन फैमिलीज़ में मेलाज़्मा आ रहा है उनमें आगे भी ये मेलाज़्मा जा सकता है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि मेलाज़्मा को रोका किस तरह जाए। मेलाज़्मा एक ऐसी स्किन की कंडीशन है जिसको ख़त्म करना या सिरे से बिल्कुल ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। ये बार बार होता है। एक दफ़ा अगर ट्रीट हो भी जाए तो ये दोबारा वापस आता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? जो इसकी फ़र्स्ट लाइन जो मैनेजमेंट है मेलाज़्मा को ठीक करने की, वो सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक का ठीक इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सन ब्लॉक जब हम घर से बाहर निकलें तो ही इस्तेमाल करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपके घर के अंदर शीशों से, आपकी विंडो से, हर जगह से सन एक्सपोजर आपको हो रहा है। जैसे ही सुबह को सूरज निकलता है, आप चाहे घर से बाहर निकलें या ना निकलें, सन ब्लॉक का चेहरे पर अप्लाई करना है खास क्वांटिटी में बहुत ज़रूरी है। और सन ब्लॉक को आप हर 2 घंटे बाद दोबारा लगाएं। 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक का असर ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जब कहते हैं कि छाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं हो रही या बढ़ती जा रही हैं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ही ठीक नहीं किया। सेकेंड लाइन जो मैनेजमेंट इसकी होती है वो डिफरेंट वाइटनिंग एजेंट्स हैं। उन वाइटनिंग एजेंट्स में कौन कौन से? हमारे पास कुछ हर्बल एजेंट्स भी आते हैं और कुछ हाइड्रोक्विनोन्स हैं। हाइड्रोक्विनोन प्लस फ्लूसिनोलोन प्लस ट्रेटिनोइन, ये ट्रिपल रजीम है जो हमारे पास मेलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा एफिकेशियस है। थर्ड लाइन मैनेजमेंट में हम डिफरेंट पील्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक पील, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, जेसनर्स पील। ये पील्स भी मेलाज़्मा को ट्रीट करने में बहुत इफेक्टिव हैं। सबसे आखिरी चीज़ जो मेलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो लेज़र्स या लाइट थेरेपी है। लाइट थेरेपी का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेलाज़्मा को ठीक करने में। इसके अलावा डिफरेंट लेज़र्स हैं, जैसे पीको लेज़र हो गया, एनडी है, क्यू स्विच लेज़र हो गया। ये सारे लेज़र्स हमारे पास मेलाज़्मा को ठीक करने के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सी ख़वातीन ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करती हैं, यानी वो दुकान पर जाती हैं और दुकान वालों से कहती हैं कि मेरे चाहिए मुझे कुछ, तो वो ऐसी आजकल यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रीम्स अवेलेबल हैं जो छाइयों को ठीक करने की बजाय उन्हें और ज़्यादा एग्रीवेट कर देती हैं। तो इसलिए ख़वातीन को ये बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि इस तरह जाके खुद ही से दवाइयाँ इस्तेमाल करें, किसी प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं और उसके थ्रू अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कराएं। और जितना अरसा डॉक्टर आपको बताए कि दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है उसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक का इस्तेमाल मुस्तकिल करें ताकि आप सन एक्सपोजर से जितना हो सके बचें। और ऐसी ख़वातीन जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो सन ब्लॉक के साथ काम करें, क्योंकि हीट जो है वो भी छाइयों को बनने में और इनको मज़ीद एग्रीवेट होने में मदद करती है।